दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। और यार आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे कि यार बढ़ते हुए कट ऑफ के बाद अब जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि रीनीट नहीं होगा तो आपको अभी क्या करना चाहिए। क्या आपको एक ड्रॉप लेना चाहिए अगले साल? मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही डर रहे हैं कि यार कट ऑफ जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है अगले साल शायद और इंक्रीज़ हो जाए, तो क्या उन्हें दूसरा कोई ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से डिस्कस करूंगा कि और क्या क्या ऑप्शन है, क्या पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं या नहीं, या बाकी कोर्सेज में कितना फिजिबिलिटी है, या फॉरेन में एमबीबीएस या प्राइवेट एमबीबीएस, सारी चीज़ें जो है मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन तो यार यही है कि आपका मान लो जो स्कोर आया है वो अच्छा आया है एंड वो कट ऑफ के थोड़ा ऊपर है, तो इस वजह से आपको एक ठीक ठाक कॉलेज मिल रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, लेकिन वो कॉलेज आपका ड्रीम कॉलेज नहीं है। मे बी आपके स्टेट में कोई ऐसी जगह कॉलेज मिल रहा है, फिर इतना अच्छा कॉलेज नहीं है, या फिर एआईक्यू के थ्रू ही आपको कोई कॉलेज मिल रहा है लेकिन आप वहाँ पे जाना नहीं चाहते। तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि अच्छा बुरा जैसा भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है ले लो। पहला ऑप्शन तो ये। दूसरा ऑप्शन, अगर आपका स्कोर थोड़ा कम है तो फिर आप या तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर एमबीबीएस फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री भी जो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो देखो प्राइवेट कॉलेज में या फिर फॉरेन एमबीबीएस में यहाँ पर आपको जो कॉस्ट आएगा, जैसे अगर मैं बता दूँ फॉरेन एमबीबीएस में अराउंड 30 to 35 लाख के आसपास का कॉस्ट आता है, प्लस माइनस जो भी थोड़ा बहुत और हो सकता है। यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, मे बी 25 में करवा दे, कुछ कंट्रीज थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं तो मे बी 40-45 तक जो है जा सकता है। प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो लो कॉस्ट ऑप्शंस भी होते हैं, और मोस्टली जो इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर लेट से 50 to 55 से ये स्टार्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, और ये जाता है अराउंड 1.2 CR या फिर 1.5 CR तक भी जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये थोड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन होता है। फिर उसके बाद और क्या क्या कोर्सेज है? एक तो आपको बीडीएस मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको बीडीएस मिलता है तो वो भी आपको आपके लिए काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आप बाकी कोर्सेज के लिए जा सकते हैं, जैसे कि जो BA MS का कोर्स होता है, आयुष वाले जो कोर्सेज होते हैं यहाँ पे, यानी आयुर्वेदा आता है, यूनानी आता है, आपका होम्योपैथ आ जाता है इसमें, है ना। तो ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है उसमें आप जा सकते हैं, या फिर BSc नर्सिंग भी जो है एक ऑप्शन होता है, BSc नर्सिंग का। ठीक है, तो ये सारी जो कॉलेजेस होते हैं, ये सारे कॉलेजेस आपको नीट के थ्रू ही मिलते हैं। ठीक है, फिर आप BSc या पार्शियल ड्रॉप को कंसिडर कर सकते हो, या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज, जैसे आपने सुना होगा मशीन लैब टेक्नीशियन होता है ना, तो ऑप्टोमेट्री होता है। तो इस टाइप से जो पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं आपके पास, ये सारे भी ऑप्शंस है। अगर मैं थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में आपको बताऊं तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो लो कॉस्ट ऑप्शंस है वही मोस्टली स्टूडेंट्स जो है करना चाहते हैं, बिकॉज इतना बजट मैक्सिमम स्टूडेंट्स में नहीं होता कि वो 1.2 CR या 1 CR स्पेंड कर सके। तो 50 to 55 लाख, जो कि फॉरेन एमबीबीएस के ऑलमोस्ट बराबर है, ऑलमोस्ट इक्वल है। फॉरेन में आपके 30 to 35 लाख लगेंगे और यहाँ पे आपके 50 to 55 लग रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट बराबर वाला जो ऑप्शन होता है वो काफ़ी स्टूडेंट्स चाहते हैं। तो इसी चीज़ के लिए कॉलेज स्टोरिया से आप जो है काउंसलिंग की हेल्प ले सकते हैं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेडिकल काउंसलिंग आपको पता है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और बहुत ही रिस्की प्रोसेस है, क्योंकि आपको काउंसलिंग में चॉइसेस वगैरह सब कुछ फिल करने होते हैं। कितने मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज कौन सा हमें ऑप्शन फिल करना है, कौन से प्राइवेट कॉलेज में कम फीस लगेगी, और कम मार्क्स आने पर भी आपको सबसे अच्छे से अच्छा मेडिकल कॉलेज कैसे मिल सकता है, इस सब चीज़ों के लिए मैं जो है इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट काउंसलर्स की जो है, जो कि कॉलेज स्टोरिया है, इनका जो है नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। इन सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब मिल जाएगा। मेडिकल काउंसलिंग रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो, इनके पास 24/7 जो है हेल्प अवेलेबल होती है, जो आपके काउंसलिंग प्रोसेस को काफ़ी सिंपल और स्ट्रीमलाइन कर देगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा, चेकआउट करना मत भूलना। अब आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो पे। तो देखो जो मैं लो कॉस्ट ऑप्शंस बता रहा था उसमें क्या क्या एग्जांपल्स है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल भी बताता हूँ। यूपी के ये कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जैसे कि GS मेडिकल कॉलेज है, आपका निम्स है जो नोएडा में है ना, यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज है। ये थोड़े लो कॉस्ट वाले ऑप्शंस होते हैं। तो लो कॉस्ट ऑप्शन का मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, काउंसलिंग की हेल्प चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी और क्या क्या ऑप्शन होता है, और देखो यार प्राइवेट से प्राइवेट वर्सेस फॉरेन में आप देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन, यहाँ पे ये भी आ जाता है कि क्या आपको FMG एग्जाम देना है या नहीं है। तो अगर आपको FMG एग्जाम नहीं देना है, अगर आपको वापस आकर के वो एग्जाम क्लियर करने वाली झंझटों पे नहीं जाना है, तो फिर आप थोड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन प्राइवेट कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पे अराउंड 20 to 25 लाख या 30 लाख का जो भी डिफरेंस आएगा यहाँ पर आ जाएगा, तो वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। बाकी कोर्सेज पे मैं एक बार आ जाता हूँ। BDS एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अर्निंग वाइज पोटेंशियल वाइज भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। कोर्स का ड्यूरेशन भी कम होता है, 4 साल का होता है। उसके बाद आप जो है डेंटल में MDS वगैरह भी कर सकते हो, पोस्ट ग्रेड भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक ऑप्शन होता है यार, फील्ड ही आप जो है चेंज कर लो। या तो आप, अगर आपके पास मैथ्स रही हो तो आप इंजीनियरिंग वाले फील्ड में जा सकते हो, या फिर अगर आप BSc लेते हो
हो या फिर कॉमर्स वगैरह में भी आप जो है स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो स्विच करने के लिए ऑप्शंस होते हैं। यूपीएससी में काफ़ी स्टूडेंट्स जो चले आते हैं, कोई भी एक अंडर ग्रेड कोर्स अभी ले लिया और फिर फाइनली यूपीएससी की जो है प्रिपरेशन करने लगे, ठीक है। तो अब देखो यार, अब क्वेश्चन आता है कि ड्रॉप लेना है या नहीं। ये तो मैंने आपको बाकी सारे ऑप्शंस बता दिए, अब देखो कि ड्रॉप लेना है या नहीं। तो आपको तीन चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट यार वही आ जाता है कि आपका बजट कितना है। बजट का अगर आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, अगर आपका बजट हाई है, तो मैं कहूँगा बेस्ट ऑप्शन चुनो, एक लो कॉस्ट प्राइवेट कॉलेज ले लो। हाई कॉस्ट में इसलिए नहीं बोल रहा कि ऑल्दो मे बी फैसिलिटीज़ थोड़े अच्छे हो, बट मे बी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि आपको जो उसका आरओआई मिलेगा वो इतना अच्छा नहीं हो। बिकॉज आपको पता है एक एमबीबीएस जो ग्रेजुएट होते हैं, अगर वो किसी प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएट आउट कर रहे हैं और अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट में पीजी करने नहीं जाते हैं, देन उनके जो जॉब में सैलरी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। मतलब 60-70,000 80,000 से स्टार्ट होती है और 1.2-1.3 लाख तक ही जाएगी। तो उस हिसाब से अगर आपने 1.5 से यार उसमें स्पेंड किया है, तो इतना आरओआई शायद आपको ना मिले। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो मैं कहूँगा लो कॉस्ट प्राइवेट कॉलेज अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका बजट थोड़ा मॉडरेट है और अगर आपको एमबीबीएस ही करना है, आपको मेडिकल डॉक्टर बनना है, तो आप जो है उसके बाद जो है मॉडरेट बजट पे फॉरेन एमबीबीएस को जो है कंसिडर कर सकते हैं। नहीं, एमबीबीएस फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। यहाँ पर आप इसमें तो यार देखो बहुत सारे, इस पे तो एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा कि कौन से कंट्रीज अच्छे हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास, बट बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। रशिया है, जॉर्जिया है, कजाकिस्तान है ना। अब कुछ कुछ कंट्री, कुछ कुछ रूल्स है, कहीं पे एनएमसी रूल्स अप्लाई होते हैं, कहीं पे नहीं होते, तो वो सब चीज़ों को आपको जो है कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आपका बजट और कम है, देन आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ, क्या मुझे यहाँ पर और कोई ऑप्शन चूज़ करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर बीडीएस, अगर आपको गवर्नमेंट बीडीएस मिल रहा है तो काफ़ी लो कॉस्ट होगा वो। अगर आप बीएससी नर्सिंग में जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, देन वो भी काफ़ी लो कॉस्ट ऑप्शन होगा। आयुष कोर्सेज वगैरह में भी अगर आपको गवर्नमेंट सीट वगैरह मिलता है या फिर लो कॉस्ट ऑप्शन मिल जाता है, तो वो भी काफ़ी जो है आपको सस्ता पड़ने वाला है। इसके बाद आते हैं हम लोग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे। आप ये भी कंसिडर करो ड्रॉप के लिए कि आपके अभी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हुए हैं। 2 से ज़्यादा ड्रॉप मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता, अनलेस आपका स्कोर अभी बहुत हाई है। लेट्स से 2 ड्रॉप के बाद आपका स्कोर बहुत हाई है, आपके जो है 5 या 10 नंबर से या 20 नंबर की वजह से आपके सिलेक्शन जो है वो रह गया, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आपके 500 ही बन पाए, आपके 520 550 ही बन पाए हैं, या 500 से कम बने हैं 2 ड्रॉप के बाद भी, देन आई वुड से कि नहीं यार, तो आपको जो है थोड़ा और सोचना पड़ेगा कि क्या इस बार के ड्रॉप के टाइम पे आप कितना स्कोर जेन्युइनली कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा कि अगली बार जो है मैं 660 या प्लस के आसपास जो है टारगेट करके चलूँ, ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो 650 660 प्लस का जो है आपको मान के चलना है कि अगले नीट में आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को कंसिडर करके चलना। फिर अभी का जो आपका स्कोर आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका यार फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आई वुड से कोई भी स्कोर चल जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। मतलब आपके 100 150 200 नंबर भी बनते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता है नीट एग्जाम का। अगर आप प्रॉपर तैयारी करोगे तो ही आप ढंग से कह सकते हो कि हाँ, मैं इस एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड हूँ और उसके हिसाब से मेरे कितने नंबर है, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो कोई स्कोर में लिमिटेशन नहीं है, आप आराम से ड्रॉप के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है, यानी एक ड्रॉप हो चुका है, या फिर थर्ड अटेम्प्ट है, तो यहाँ पर आपको स्कोर देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं यहाँ पे मेनली 2 ही ऑप्शंस ले रहा हूँ। एक तो है 600 या 600 अबव, ठीक है। तो यहाँ पर आप आराम से जो है ड्रॉप ले सकते हो। 600 अबव आपका ऑलरेडी स्कोर आया हुआ है, आपके 20 30 40 नंबर की वजह से जो है आप सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो आप आराम से ड्रॉप के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपके 600 से कम आए हैं और 500 से कम आए, तो आई वुड से डेफिनेटली आपके सेकंड थर्ड अटेम्प्ट के बाद शायद इतना वर्थ इट नहीं हो, तो आपको दूसरा ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना चाहिए। एक और ऑप्शन यार यहाँ पर ये भी है कि आप पार्शियल ड्रॉप ले लो। आप जो है यहाँ पर जो बीएससी या कोई भी ऐसे कोर्स में एनरोल कर लो, जैसे बायोटेक्नोलॉजी होती है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, या फिर बीएससी इन बॉटनी हो गया, बीएससी इन जूलॉजी हो गया, कोई ऐसे कोर्स में एनरोल कर लो और साथ ही साथ जो अपनी नीट की तैयारी भी करते जाओ। अगर आपको लगता है कि आप इन दोनों चीज़ों को मैनेज कर लोगे, तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, वो भी आप जो है कंसिडर कर सकते हो। तो यार देखो, मैंने मैक्सिमम ऑप्शंस के बारे में आपको बता दिया है। अभी मैं वीडियो एंड करने से पहले मैं बस आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि यार आपके फ्रेंड्स हो सकता है अभी आपके साथ जिन्होंने तैयारी की, आपके कोचिंग में स्टूडेंट्स जो रहे, उनका मे भी सिलेक्शन हो गया हो, आपको इस चीज़ से बुरा लग रहा हो, आपको खुद के लिए बुरा लग रहा हो, बट मैं एक चीज़ कहूँगा, सक्सेस इज़ नॉट फाइनल। आज जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उसको आगे भी जो है बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अभी उसका पोस्ट ग्रेड में सिलेक्शन बाकी है, उसके बाद भी जो उसको बहुत सारे एफर्ट करने पड़ेंगे, मेहनत करने पड़ेंगे। मेरे को अपने एंड पे अभी भी बहुत ज़्यादा हासिल करना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है। तो सक्सेस जो है वो फाइनल नहीं होता। जैसे मैं अपने नीट के टाइम पे मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, लेकिन उसके बाद भी जो है मुझे अभी तक मेहनत करना पड़ रहा है। तो सक्सेस फाइनल नहीं है। मतलब हो सकता है अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी आप एक एग्जाम में फेल हो गए, लेकिन आपकी लाइफ में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे। हो सकता है आप अपनी फील्ड में कुछ ऐसी अचीवमेंट कर लो जो शायद एक डॉक्टर जो है उस पॉइंट तक जो है सोच भी ना सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और हाँ यार, कमेंट्स पे जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।
चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।